वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 10th का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा कोड है 3063। ठीक है, इससे पहले हम कोड 36(1) और 36(2) ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम इसमें थर्ड कोड करेंगे और देखेंगे इसके क्वेश्चंस। ओके, इसके जो हमने एमसीक्यूज पार्ट है उसका जो आंसर किया ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज इसका क्वेश्चन पेपर का जो कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं। आप कमेंट करके बताना कि भी आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, टफ लगा या फिर इजी रहा। आपने कितने एमसीक्यू सही किए और कितना आप स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना, कि आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर वैसे हमारे अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग टफ रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसमें लैंग्वेज रही है क्वेश्चन पेपर की। और बच्चे ने काफ़ी मिस्टेक की है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए हैं क्वेश्चन पेपर को देखकर और बहुत ज़्यादा परेशान भी, क्योंकि काफ़ी मिस्टेक बच्चों ने की है क्वेश्चन पेपर में। आज हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। आपको जिसके अदर पार्ट्स हैं, फिर अदर जो कोड है उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई अदर कोड देखना है इसका 1-2 में से, तो वो भी मिल जाएगा आपको। तो आज इसमें देखने वाले हैं सेक्शन ए को हम। ठीक है, सेक्शन ए में जो हमारे एमसीक्यूज है इसका डिस्कशन करने वाले हैं और आपको इससे जो अदर पार्ट है उन सभी का भी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है और मोस्टली क्वेश्चन इसमें सिमिलर भी हैं हमारे। तो देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन सेम है, कौन से डिफरेंट क्वेश्चन हैं अदर सेक्शंस के अकॉर्डिंग, अदर पार्ट्स के मीन्स अदर कोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखेंगे हम सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सेम है हमारे पास, फर्स्ट में भी है, ये हमारे फर्स्ट कोड में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी डाला है। इसमें बोला है कि फॉर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर होगा। देखो पैरेलल टेंजेंट कब बनते हैं हमारे, पैरेलल टेंजेंट अगर आप कभी भी किसी सर्कल में पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑलवेज ये कहाँ पर बनते हैं, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पर। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में भी था। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पर फॉर्म होते हैं और एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पर होते हैं अगर, और इसने बोला कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर 10 सेंटीमीटर होगा, इसलिए इसका आंसर होगा बी। ये था सिंपल कंसेप्ट इसमें। और काफी बच्चों ने इसमें भी मिस्टेक की, कंफ्यूज हुए, किसी ने 5 लगाया इसमें, किसी ने सी और मीन्स ये आर और एस लगाया। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये क्वेश्चन सिंपल था लेकिन काफी बच्चों ने इसमें एक्स की वैल्यू वाला आंसर लगा दिया, ए लगा दिया। क्यों? तो उन्हें लगा कि एक्सपेंड करना है। देखो करना कैसे है, आपको सिंपली मालूम है कि भाई ये 210 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 150, बिकॉज ये कंप्लीट एंगल होगा 360 का, 360 माइनस 210 करेंगे 150। और अगर ये 150 है तो ये होगा हमारे पास 30, बिकॉज यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है मीन्स 180 फॉर्म करते हैं। तो अगर ये 150 होता है तो ये कितना होता है हमारे पास 30। ये 30 है लेकिन 30 का हमें डबल फाइंड करना था 60, इसलिए इसका आंसर था 60। और इसमें भी काफी बच्चों ने 30 लगा दिया, क्यों? क्योंकि भी लगा एक्स फाइंड करना है यहाँ पर। इतना काफी बच्चों ने इसको फोकस ही नहीं किया और डायरेक्ट आंसर बताया। तो ये मिस्टेक हुई है काफी बच्चों से। जैसे थर्ड, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 sin 60, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन उसने क्या किए हैं भाई, डाइवर्ट किया है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज में उसने कंफ्यूज किया है, कंफ्यूजन क्रिएट किया है। जैसे यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 sin 60 एंड cos 60, जिस बच्चे ने सही से अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं किया ना, उसने तो मिस्टेक 100% की है। x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन डाल दिया बच्चे, इसमें भी कंफ्यूज हुए हैं काफी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट भी तो दे सकता था, इसने कहा कि द वैल्यू ऑफ के बताइए। तो के की वैल्यू कैसे निकलेगी अगर हम एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर करें। अब ये एक्स की वैल्यू, पहले आप एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वाई की वैल्यू फाइंड करो, फिर इनके स्क्वायर करो, तब आपको के की वैल्यू मिलेगी। अब x की वैल्यू होगी क्या, अगर हम x देखें तो x क्या होगा, 2 sin 60 होता है कितना, √3/2, और cos 60 होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई √3/2। ये आ गई x की वैल्यू। एंड देन अगर हम इसको देखें, y इज इक्वल टू sin 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दो माइनस cos 30 होता है हमारे पास √3/2, फिर √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दो √3/2। ओके, ये √3/2, इसको सोल्व करो कितना आ रहा है 1/4, और इसको सोल्व कर रहे हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/4। सोल्व करेंगे तो ये कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है 4 एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस 3 मीन्स -2/4, या फिर कह सकते हो आप -1/2, ये -1/2 मिल रहा है। अब देखो अगर हम इनका स्क्वायर करें या फिर एक्स वाई का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो आप इसे, तो एक्स और वाई अगर हम देखें, एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, एक्स की वैल्यू √3/2 और वाई की वैल्यू मिल रही है -1/2, -1/2 ये मिल रही है। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना मिल रहा है हमें के, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो बस यहाँ पे कितना आ रहा है, -√3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू के। दैट मीन्स के की वैल्यू मिल गई आपको 3। ओके, दैट मीन्स के की वैल्यू मिल गई आपको 3। ये करना है इसमें सिंपल। नेक्स्ट अगर आप देखो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, ए पिकॉक सीटिंग ऑन अ टॉप ऑफ द ट्री
हाइट 10 मीटर, ऑब्जर्व अ स्नेक। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है। 10 मीटर हाई क्या है हमारे पास, ट्री है, और स्नेक 10√3 मीटर अवे है, और आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है स्नेक का। तो लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा। टेन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देखना है, हाइपोटेनस का कोई रिलेशन नहीं है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम 10/10√3 ले लेते हैं तो सिंपल मिलेगा आपको 1/√3, और 1/√3 वैल्यू 10 थीटा 1/√3 30 पर होती है, तो यहाँ पर 4 की ए वैल्यू होगा, मीन्स 4 का ए ऑप्शन हो गया 30 डिग्री। सिंपल ये करना है आपको। नेक्स्ट अगर देखें आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ कोन ऑफ अ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलो आउट फ्रॉम द सॉलिड। इसमें हमसे कहा गया कि ये भी हमारा पार्ट फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है क्वेश्चन। एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से एक कोन को होलो आउट किया गया है, तो अब आपको जो रिमेनिंग वुड है इसका और ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है इन दोनों का आपको क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना था। तो ये 2:1 आ रहा है। तो आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट में या फिर सेकंड में, या फिर सिंपल आप लगा सकते हो क्या कि भी रिमेनिंग जो वुड होगा उसको कैसे निकालेंगे, अगर हम पाई आर स्क्वायर एच में से क्या माइनस कर दें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर दें। कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग वुड बचेगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन कर लो आप, क्योंकि इन दोनों का रेशियो चाहिए आपको, रिमेनिंग वुड और वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो कितना मिलेगा ऊपर। ऊपर अगर आप पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर 1 - 1/3 मिलेगा, और नीचे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, अब ये कितना जाएगा 3 - 1 कितना जाएगा 2/3, और यहाँ पर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2/1। रेशियो आ गया 2:1, ये करना था सिंपल। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 6, तो 6 क्या है, इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड द सम ऑफ मीन एंड मीडियन, ये क्वेश्चन हमने किया है। तो इसका बी आंसर है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, देख सकते हैं आप इसे। सेवेंथ में भी हमारे पास ये क्या है 52 है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स। जो भी चीज सबसे ज्यादा बार ऑब्टेन होती है अकर होती है उसी को हम मोड बोलते हैं, तो 52 मोड होगा इसका सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एट्थ है। एट्थ में क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू y प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x इज इक्वल्स टू b। तो देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये y इज इक्वल्स टू माइनस ए लाइन मिल रही है, और ये x इज इक्वल्स टू क्या मिल रही है b/2 लाइन। और इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, x इज इक्वल्स टू b/2 और y इज इक्वल्स टू माइनस ए। x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू लेते हैं पहले हम, तो b/2 माइनस ए एज इट सॉल्यूशन। तो इसमें सी ऑप्शन होगा सिंपल। क्योंकि ये जो लाइन ड्रॉ होती है हमारे पास सिंपल कैसे होती है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करोगे, x एक्सिस पर जाओगे और y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे। और फिर अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको y इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप y एक्सिस पे जाओगे और x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो यही क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू 1 लाइन है, तो ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा 1,1 हो जाएगा। ये है इसमें सिंपल। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट गिवन किया था कि साइन बी की वैल्यू अगर 1/4 है तो सेक बी की वैल्यू फाइंड करो, तो वही बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला रिलेशन। देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो इसमें भी काफी बच्चों ने मिस्टेक की, इसमें बी लगाया हुआ है। तो आपने भी बी लगाया तो आप कमेंट करके बताना, और आपका करेक्ट है तो कमेंट करना आप। तो यहाँ पर सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अगर हम इसको कॉमन सेंस लगाएं तो ऊपर हाइपोटेनस है, ऊपर हाइपोटेनस में से ऊपर 4 होगा, ऊपर 4 सिर्फ इसमें ये होगा इसका आंसर। बिकॉज अगर आप बी निकालोगे तो बी की वैल्यू आपको √15 मिलेगी। आप फाइंड करके देख लो आप बी की वैल्यू बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से। टेंथ वाले में, टेंथ में ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है। ये भी हमारे पास पार्ट फर्स्ट में भी है सेकंड में भी, फर्स्ट कोड सेकंड कोड दोनों ही कोड में ये प्रेजेंट है वाला क्वेश्चन। ओके, तो ये 0.4 है, बिकॉज 0.4 से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आता है। अब आप देखो ये 4 तो बाहर आ जाएगा रूट से 2, लेकिन 10 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, और रूट में अगर वैल्यू आपको दिख रही है किसी भी रेशनल वैल्यू के साथ तो वो इरेशनल ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास 11th, ये भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों कोड में है। इसमें जीरो से एंड नहीं होता, आप 1 लेकर देखो, पावर 2 लेकर देखो, वैसे भी ये 2 to the power 3 टू दी पावर एन, या फिर कह सकते हैं 2 to the power 3n है। और 2 to the power n कभी भी जीरो से एंड होगा ही नहीं। तो किससे एंड हो सकता है, 4 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 6 से एंड हो सकता है। इस जीरो से एंड नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, जीरो आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट हैव अ रियल रूट्स, जिसका रियल रूट नहीं है। तो ध्यान से देखो आप इसमें, ये x इक्वल्स टू 0 इसके भी रियल रूट्स हैं, इसे यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू है हमारे पास, ये भी रियल रूट देगा। और अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि या तो आप d की वैल्यू निकालो, d की वैल्यू जो भी नेगेटिव दे रहा है वो आंसर है, या फिर आप इसमें यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हो इधर आ रहा है -1। और अगर ये -1 आ रहा है तो रूट में -1 कभी भी रियल वैल्यू देगा ही नहीं, यही इसका आंसर होगा। आप डी की वैल्यू फाइंड करके देख लो, इसमें बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है इसमें एक्स है ही नहीं,
इसमें एक्स वाला टर्म ही नहीं, तो इसलिए बी की वैल्यू क्या होगी, 0, -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। तो आप इसमें देखोगे तो 0 हो गया, -4 आ रहा है डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू -4 आ रही है। दैट मीन्स क्या हो गया, इसमें डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास -4। तो इसलिए ये क्या आ रहा है हमारे पास, नो रियल रूट, तो इसे कह रहे हैं डज नॉट हैव अ रियल रूट। सी आंसर है इसका। 13th वाला देखो, बस कब बच्चों ने क्या मिस्टेक किया कि अच्छे से रीड नहीं किया क्वेश्चन, जिसकी वजह से मिस्टेक आई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका आंसर कितना आ रहा है, b इज इक्वल टू 2 आ रहा है इसका आंसर। तो ये से पार्ट फर्स्ट में भी सोल्व किया, सेकंड में भी सोल्व किया। तो सिंपल क्या करना है इसमें, अगर जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो जैसे आप लेट कर लो भी, जीरोस का रेसिप्रोकल का होने का मीनिंग क्या होता है कि अगर अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है तो बीटा की वैल्यू 1/2। जीरोस किसे कहते हैं, जो एक्स की वैल्यू आती है लास्ट में सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हाँ, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं जो एक्स की वैल्यू आती है वही जीरोस होते हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा ऐड कर लेते हैं। अगर हम एक को एम माने, हमें नहीं पता क्या है जीरो, लेकिन रेसिप्रोकल है ये जरूर मालूम है, तो हम एक को एम दूसरे को 1/m, और इसमें लगाए अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्यों लगा रहे हैं, जिससे कि एम से एम कैंसिल हो जाए और हमें रिलेशन मिल जाए सी/a। तो अगर हम यहाँ पर एम और एम लेते हैं 1/m, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सी की वैल्यू क्या होगी, 2a/b, और ए की वैल्यू क्या है, ए रहेगी। नाउ एम से एम कैंसिल करेंगे, 1 इज इक्वल टू ए इधर जाएगा हमारा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2/b, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, b इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 2 मिलेगा आपको। अब आपको b इज इक्वल टू 2 मिल गया, ये इसका आंसर है। 14th वाले में आप देख सकते हैं, 14th में कह रहा है, देखो इसमें जो 14th क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, तो सभी पार्ट में कोड फर्स्ट सेकंड सभी कोड्स में ये क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग वैल्यूज में गिवन किया है। यहाँ पर बोल रहा है कि वाई एक्सिस से अगर इसका डिस्टेंस, तो ये जो एक्स वाली वैल्यू होती है ये वाई एक्सिस से ही डिस्टेंस होती है, एक्स वाली वैल्यू ही वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। अगर नेगेटिव भी गिवन किया होता है इसमें, तब भी इसका आंसर क्या होता, 3a ही होता। ओके, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। 15th वाला क्वेश्चन भी हमारे पास दोनों पार्ट्स में है, फर्स्ट में सेकंड में, और इसमें भी आ गया, तो इसका आंसर सी है। इसको आप देख सकते हैं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट में, कोड फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी। ऐसे ही 16th वाला भी हमारे पास दोनों कोड में, तो इसका आंसर 150 आ रहा है, तो इसको भी देख सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है इसमें, सिंपल, ठीक है। और इसमें आप देख भी सकते हैं कि अगर ए एंगल 30 है, ए एंगल 30 तो पी भी 30 होगा, ठीक है। क्यू एंगल 90 है, ये क्यू 90 है, तो भाई ये भी 90 होगा, ये 30 हो गया। तो बचा ये हमारे पास 60 होगा, बचा ये हमारे पास कितना होगा, आर क्या होगा, 60 होगा। अब इसमें बोला कि इसने आर और बी का सम, आर की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 90, 60 90 150, आंसर होगा सिंपल। 17th वाले में 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये भी हमारे पास तीनों ही कोड में आ गया क्वेश्चन, और इसका आंसर 3/4 है। बिकॉज एटलीस्ट वन हेड का मीन्स क्या होता है, जिसमें कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा कितने हेड हो, 2 हेड हो सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या केस बनते हैं हमारे पास, ये है कि हेड हेड हो सकता है, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। और एट लीस्ट वन हेड का मीनिंग क्या है कि कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। तो यहाँ पर 3/4, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4 17th का। 18th वाले में, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एंड पी बी आर द टेंजेंट टू अ सर्कल, इस वाले ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास दोनों कोड में, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 6, क्योंकि इसने डायमीटर बोला है, क्योंकि रेडियस 3 आ रही है, डायमीटर 6। इसमें भी काफी बच्चों ने 3 आंसर लगाया है, क्योंकि उन्होंने रेडियस जो आया है रेडियस ही लगा दिया है। और रेडियस भी किस तरीके से आया, तो आप पार्ट कोड फर्स्ट या सेकंड का सॉल्यूशन देख सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। 19th वाले में, 19th वाले में आप देखो, आप इवन क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, ये वाला सेम क्वेश्चन हमारा पार्ट फर्स्ट में है। तो इसमें गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 और इवेंट E2 है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं, जिन दोनों इवेंट्स का सम 1 होता है, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन इसमें ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर एक डाइस को रोल करते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें हम देखें नंबर लेस देन 3 कह रहा है, इवेंट इवन क्या है, नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3 में क्या है, 1 2 मीन्स 2/6 मीन्स 1/3, 1/3 प्रोबेबिलिटी है। इवेंट E2 गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मीन्स 4 5 6 मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6 मीन्स 1/2। ये 1/3 और 1/2 मिलकर 1 बना ही नहीं रहे, तो ये क्या होगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं होंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाता है अगर यहाँ पर क्या रहता है कि लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू 3 भी ले लेता है, तब हो जाता है सिंपल। तो इसमें डी ऑप्शन होगा, बिकॉज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। 20th में हमारे पास असर्शन बोल रहा है कि फॉर टू ओड प्राइम नंबर्स हमारे पास एक्स एंड वाई, एंड इसमें बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 2x एंड 4y, क्या 4xy होगा, एलसीएम बताना है। अगर 2x और 4y को देखें हम, और ये x और y क्या है हमारे पास,
प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, इन दोनों की प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 4 ही होगा। दैट मीन्स ये है करेक्ट हमारा असर्शन। और अब यहाँ पर कह रहा है कि एलसीएम एक्स वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एच सी एफ, क्या एलसीएम एक्स वाई मल्टीपल ऑफ एच सी एफ होता है, तो हाँ ये कह सकते हो आप। जो एलसीएम होता है एक्स वाई वो मल्टीपल होता है एच सी एफ का, ठीक है, हमेशा जो एलसीएम आता है वो मल्टीपल होता है एच सी एफ का। जैसे हम लेट करेंगे 8 और 12 है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं 4 आ रहा है, एलसीएम निकाल रहे हैं 24 आ रहा है, तो देखो एलसीएम क्या है, हमेशा मल्टीपल है किसका, एचसीएफ का। लेकिन इसका इससे क्या लेना देना है भाई, इससे इसका कोई लेना देना ही तो नहीं है, लेकिन ये तो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन बता रहा है, यहाँ तो भाई अलग है। तो फिर तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भाई दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं होना चाहिए, इसमें बी होना चाहिए, ठीक है, इसमें होगा बी फिर आंसर हमारा। ओके, ये है इसमें सिंपल। इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी हम लेके आएंगे आपके लिए। आप जैसे ही कमेंट करते हैं तो उसका नेक्स्ट पार्ट मीन्स इसका जो डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।